नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इसकी वैकेंसी आई है जिसमें टेक्नीशियन की पद है। और ये टेक्नीशियन की पद लगभग सभी तरह के ITI के छात्रों के लिए है और परमानेंट वैकेंसी है। उसी की पूरी जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं 158 पोस्ट जो NPCIL में आई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर की एजेंसी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप सब जानते हैं कि इसके माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और साथियों न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही रोचक चीज़ है और इसके बारे में आप सबने पढ़ा भी है और आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वैकेंसी है आज हम उसका पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले इसका निश्चित रूप से न्यूक्लियर पावर इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का NPCIL का पहले आपको अप्रेंटिसशिप का आया था, लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक, और आप जब इसकी पूरी प्रक्रियाओं को जानेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बहुत कठिन नहीं है। आप सब में वो क्षमता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और NPCIL के जॉब को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। आइए हम देखें, हम आज विशेष रूप से सिर्फ टेक्निकल बच्चों की बात करेंगे। तो हमारे जितने भी छात्र हैं विशेष रूप से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन के छात्रों की टोटल 26 पोस्ट हैं। फीटर की 34 पोस्ट हैं साथियों। टर्नर की 4 पोस्ट है। वेल्डर की 15 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर अगर हम आ जाए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले छात्रों, उनकी 11 पोस्ट है। अगर हम देखें वायरमैन की तो उसकी 10 पोस्ट है, यानी वायरमैन 10 हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 11 हो गया और 26 किसकी पोस्ट है? 26 आपको इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। वायरमैन, उसके बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन, तीनों का लगभग सिलेबस क्या है साथियों? सेम ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपका 26, 11 और 10 अप्रॉक्सीमेट आपकी 47 के आसपास वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के ग्रुप से आपकी निश्चित रूप से यहाँ सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं हमारा जो मेंटेनर का पद है या फिर टेक्नीशियन ट्रेनी का पद है उसके बारे में बात करें। और आपकी एज, जो सबसे प्रमुख चीज़ें होती हैं वो होता है उम्र। तो साथियों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष है, यानी एज क्राइटेरिया थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है साथियों। फिर अगर हम बात करें OBC की, OBC के बच्चों का उम्र है 18 से 28 साल, यानी अगर आप 18 से लेके 28 के बीच हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट आपका SC ST के छात्रों के लिए 18 से 30 वर्ष का एज रखा गया है। तो 18 से 30 के बीच आप निश्चित रूप से अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अनुभव पर चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का 2 साल का ITI है, यानी जिन्होंने भी 2 ईयर की ITI कंप्लीट करी है, विशेष रूप से इलेक्ट्रीशियन के हैं या फिर वो फीटर ट्रेड से बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होंगे कि उन्हें किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। वायरमैन भी है 2 साल का है तो कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, अगर आपने 10th कम से कम 50% मार्क्स से किया है, अगर 50% आपने स्कोर मार्क आपका है 50% 10th में, साइंस मैथमेटिक्स दोनों को इंडिविजुअली मिला करके, और 2 साल की आप ITI कंप्लीट किए हो, तो निश्चित रूप से आप क्या हो? योग्य हो। ठीक है, और ध्यान रहे ऐसे ट्रेड जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम है उसके बच्चों की कोर्स समाप्ति के बाद कम से कम क्या होना चाहिए? 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। जैसे हमारे डीजल मैकेनिक वाले बच्चे होते हैं 1 साल का होता है, उनके लिए थोड़ी कठिनाई है। तो इसलिए साहब, हालांकि उसकी सीटें यहाँ पर चर्चा नहीं की गई हैं, लेकिन मैं आपके बीच ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपने 2 साल का ITI किया है तो कोई जरूरत अनुभव प्रमाण पत्र की नहीं है। 1 साल की ITI है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, आपको 10th में कम से कम अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना जरूरी है, यानी ये तो प्रायः होता ही है, हम लोग इंग्लिश को ऑप्ट करते ही हैं, तो यहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो आपके स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर टेक्नीशियन या मेंटेनर, इन सभी पदों के लिए न्यूनतम ITI की योग्यता जो रखी गई है वो यही है साहब आपके लिए कि 2 साल का ITI ट्रेड हो। अब अगर वो इलेक्ट्रीशियन से है तब भी चलेगा क्योंकि उसकी वैकेंसी है, वायरमैन से है तब भी चलेगा, उसकी वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से है तब भी चलेगा, उसकी वैकेंसी है।
साथियों आइए जरा हम बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड को भी ये मानता है। कितनी फिजिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए? तो साथियों आपका वजन 45.5 केजी के आसपास होना चाहिए और आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर्स के आसपास होनी चाहिए। ध्यान देखिएगा, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है टेक्नीशियन के पद के लिए और 45.5 केजी कम से कम आपका क्या है, वजन है। इतना तो होना ही चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिजिकली फिट होना जरूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एग्जाम पैटर्न। किन तरीकों से एग्जाम होता है, कैसे हमारा चयन होगा, उसके बारे में जान। साथियों एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो स्टेज 1 जो सबसे पहले आपका होगा वो आपकी 1 घंटे की होगी, टोटल 60 मिनट की होगी। और ये मैं आपको बता दूं, स्टेज 1 सिर्फ और सिर्फ किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपकी छटनी की जाएगी। समझ गए कि नहीं? स्टेज 1 में क्या होगा, आपकी छटनी होगी, ताकि स्टेज 2 में वही बच्चे जाएंगे जो स्टेज 1 को पास करेंगे, यानी स्टेज 1 को क्लियरिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। साथियों इसमें मैथ आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साइंस 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके से मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है, यानी 150 अंक की परीक्षा आयोजित होती है। और ये 150 अंक की परीक्षा, क्वेश्चन की संख्या 50 और टाइम ओनली 60 मिनट होता है। साथियों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 40% न्यूनतम मार्क्स लाना है। ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को लगभग आपको क्या करना है, 30% के आसपास मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां क्वालिफाई कर जाते हैं फर्स्ट स्टेज को, देन आप कहां पहुंचते हैं, सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं। सेकेंड स्टेज में भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो 50 क्वेश्चन सिर्फ आपके ट्रेड से होता है। आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको अपने ट्रेड से ही 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप वायरमैन से हैं तो इस दोनों की सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो आपको वायरमैन के लिए भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो वैसे बच्चों को भी साथियों अपने ही ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ भी आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इस जगह भी आपकी 3 मार्क्स एंड 50 into 3 दैट मीन्स हाउ मच, 150 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों परीक्षाओं में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो हर एक गलत प्रश्न पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको नेगेटिव अटेम्प्ट लेने से बचना है और आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सही आंसर ही टिक लगाने हैं। इसके लिए आप अभी जमकर लग जाइए। एग्जामिनेशन में थोड़ा वक्त है, 28 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद एग्जाम की कोई सूचना आपको प्रकाशित होगी। तो अल्टीमेटली आप ये मान कर चलिए 3-4 महीने आपके हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में आप अभी से जमकर लगिए और खूब प्रैक्टिस करिए, सफलता मिल जाएगी। साथियों स्टेज 2 के बाद ही सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। स्टेज 2 के बाद आपको स्टेज 3 देना है। स्टेज 3 में 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी 26 सीट है इलेक्ट्रीशियन का, तो 26 का 5 गुना कैंडिडेट वहां पर बुलाया जाएगा। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि 130 बच्चों को निश्चित रूप से क्या करना है, बुलाया जाना है। उसमें से 26 को छांटा जाएगा। मेरिट लिस्ट तो आपको यहीं से बनी, सेकेंड वाले से ही मेरिट लिस्ट बनी। लेकिन अगर आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं करते हैं, स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने हमेशा से कहा है स्किल टेस्ट का अपने आप में एक बड़ा वेटेज है, ठीक है। अभी डीआरडीओ की स्किल टेस्ट होनी है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, जस्ट अब आ जाएगा। जब रिजल्ट जैसे ही डीआरडीओ का आता है फिर उसमें भी स्किल टेस्ट होनी है। लगभग कुछ ही परीक्षाओं को छोड़कर हमारे मैक्सिमम पीएसयूज में क्या है, स्किल टेस्ट होना आरंभ हो चुका है। और हमने द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर में भी स्किल टेस्ट की क्लासेस आरंभ कर दी हैं। डीआरडीओ की तैयारी चल रही है और आपकी जब भी इच्छा होगी, जरूरत होगी, आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहेंगे, बेहिचक आप हमारे से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को तो बल देंगे ही, और साथ ही साथ आप चयन होने की संभावनाओं को भी प्रबल कर सकते हैं। साथियों तीसरे स्टेज को पार करने के बाद जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगी, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
साथियों मुख्य रूप से अगर आप देखें एनपीसीआईएल की तैयारी करने वाले बच्चे ये मशीन को पूरी तरह से पढ़ें, जो हमारे ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रिकल मशीन है उसे अच्छे से पढ़ें, एसी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ हमारी वायरिंग वगैरह जो है उसे भी अच्छे से पढ़ें। अब पावर सिस्टम को तो आपको पढ़ना है और जनरेशन को भी पढ़ना है। मैंने स्पष्ट आपसे कहा है न्यूक्लियर पावर हमारी होती हैं जिसके माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं, इसे भी आपको बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करना है अगर ट्रेड में आप अच्छा करना चाहते हैं तो। साथियों अगर हम वेतन की बात करें, प्रशिक्षण अवधि आपकी क्या होती है, 2 साल की होती हैं, 24 महीने की होती हैं और इस 24 महीने की प्रशिक्षण अवधि के दौरान, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 22,000 रुपए, 20,000 रुपए पहले साल में मिलेगा और 22,000 रुपए पर मंथ आपको दूसरे साल में मिलेगा। और जैसे ही आप 2 साल पूरा कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा उसके बाद आपका जो अपना पे स्केल है वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की पे स्केल भी काफी अच्छी होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 साल का आपको पे बॉन्ड भरना है, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड पीरियड भी है क्योंकि सरकार आपकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करेगी, आप अचानक से दूसरे जॉब में चले जाएंगे तो फिर वो आपसे पेमेंट रिफंड कराएगी। मतलब कहने का मामला है साहब, बॉन्ड के भंग होने की स्थिति में पुनः भुगतान किए जाने वाली राशि वास्तविक रूप में प्राप्त भत्ते व पुस्तक भत्ते के बराबर होगी। यानी ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखिए, तकनीशियन मैकेनिक के लिए बॉन्ड की अवधि 5 साल होती है, यानी 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। अगर 5 साल के दौरान आप छोड़ते हैं तो 5,07,000 रुपए ये आपको एनपीसीआईएल को देना पड़ेगा साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी ड्यूटी जो होगी वो दिन रात दोनों शिफ्ट में हो सकती हैं, आपकी डे ड्यूटी भी होगी, नाइट ड्यूटी भी होगी। चैलेंजिंग कैरियर है, आप तैयार हैं तो फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 8 फरवरी से ही स्टार्ट है, ठीक है, और जम करके तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। फॉर्म भरेंगे कैसे, एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर जाइए जो क्या है www.npcielcareers.co.in। आप इसे क्लिक करेंगे गूगल पर और फिर आपको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ब्राउजर ओपन होने के बाद वहां पर आप जो हमारी ब्लिंक करेगी आपको वैकेंसी के बारे में, एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप निश्चित रूप से साथियों एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, अब वहां से आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए, टोटल डिटेलिंग अपलोड करिए, फोटो वगैरह अपलोड करिए और देन आप फॉर्म भरिए। मतलब 8 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक शाम 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट पे फॉर्म भरने के लिए आप अगर माइंड मेकअप कर चुके हो तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये तारापुर का प्लांट का है, तारापुर जो कि आपके महाराष्ट्र में है साथियों, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ये वहां की वैकेंसी है। आपकी पूरी पोस्टिंग जो होगी, आपका जॉब जो होगा महाराष्ट्र में होगा और आई थिंक आपका एग्जाम सेंटर भी महाराष्ट्र ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत पोलिंग ना करें, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें और चैलेंज को स्वीकार करें, ठीक है। खूब मेहनत से पढ़िए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।